जो आरक्षण पे कुठारघात कर रंगनाथ मिश्र आयोग के द्वारा दलितों के आरक्षण में घुसपैठ करने का काम किया है इन्होंने। ये लगातार आरक्षण विरोधी हैं ये लोग। मोदी का मार्जिन इतना बड़ा बढ़ा देंगे कि लास्ट तक ये छू नहीं पाएंगे, कभी जीवन के अंदर भी नहीं छू पाएंगे। इनको डर इस बात का है। लगातार चुनाव प्रचार करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से मेडिटेशन के लिए जा रहे हैं। करीब 45 घंटे का ये मेडिटेशन होगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम जी हैं। सर, इस मेडिटेशन के पीछे क्या कुछ उद्देश्य है, क्या मैसेज देना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी? देखिए, मेडिटेशन के माध्यम से वो शक्ति भी प्राप्त करते हैं और प्रभु से प्रार्थना भी करते हैं कि मेरा देश समृद्ध हो, शक्तिशाली हो, मेरे देश की जनता के लिए कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, उनको हर सुविधा जो अमीर के पास है उनको मिलनी चाहिए, अमीर के गरीब की खाई के बीच ख़त्म होनी चाहिए, गरीबी रेखा से लोग निकलने चाहिए। इसके लिए ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं और खुद भी ताकत से जोकर फिर पूरी शक्ति से आने वाले समय के लिए लग जाते हैं। सर, प्रधानमंत्री जी मेडिटेशन के लिए जा रहे हैं, विपक्ष तमाम तरीके के आरोप लगा रहा है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि कैमरे लेकर जा रहे हैं, अगर टेलीविज़न पर टेलीकास्ट होगा तो हम इसकी शिकायत जो है वो चुनाव आयोग में करेंगे। आपको लगता है कि मेडिटेशन भी की शिकायत भी चुनाव आयोग से की जा सकती है? ये चुनाव आयोग को क्यों कर रहे हैं मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। सही माने में देखा जाए तो कोई भी किसी पूजा पाठ से कोई नहीं जोड़ता। आप भी जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, बड़े बड़े मौलानाओं की तरह आप दिखाई देते हैं सारे विपक्ष के लोग। आज ये मुझे लगता है कि आपातकाल की मुझे याद दिला रहा है। सभी मीडिया वाले जो जाएंगे, मीडिया वाले कैमरे दिखाएंगे, ये मीडिया वालों को रोकना चाहते हैं, उन पर अंकुश लगाना चाहते हैं। लेकिन मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, मजबूत स्तंभ है, कहीं ना कहीं इनकी कालगुजारी को दिखाता है, इसलिए उनसे भी पीड़ित हैं। ये उनके अगेंस्ट जाने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं सर कि धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी गरीबों का जो आरक्षण है, जो पिछड़े हैं, जो अन्य लोग हैं, उनका आरक्षण छीनने का प्रयास कर रही है, छीन लेगी अगर सत्ता में आती है तो। भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, 6 साल से अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रहे, 12 साल से मोदी जी हैं और एक एक राज्यों में हमने 20-25 साल से सरकार चला रहे हैं। हमने कभी आरक्षण पे कुठारघात नहीं किया है। आरक्षण तो ये छीनने का काम इन्होंने किया है और आज वही इनकी अंतरात्मा बोल रही है। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी सबसे पहले पत्र लिखा था सभी मुख्यमंत्री को, आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। धारा 317 का कश्मीर के लोगों को आरक्षण नहीं मिला, वहाँ के दलित लोग थे, डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बनते थे, उनको भी कहते सफाई कर्मचारी लगना है तो लग जाओ। और उसके बाद जामिया मिलिया के देखेंगे ना आपने, आरक्षण क्यों ख़त्म किया उसमें? वो तो देश की यूनिवर्सिटी है, उसमें आरक्षण मिलना चाहिए, नहीं किया है इन्होंने उसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें रंगनाथ मिश्र ले और अभी आरक्षण का तो नया प्रयोग आपको दिख रहा है इन्होंने किया है अभी कर्नाटक के अंदर। रात ही रात में सभी मुस्लिमों को इन्होंने ओबीसी का दर्जा दे दिया, उस ओबीसी के आरक्षण में घुसपैठ कर दिया। तो लगातार जो आरक्षण पे कुठारघात कर रंगनाथ मिश्र आयोग के द्वारा दलितों के आरक्षण में घुसपैठ करने का काम किया है इन्होंने। ये लगातार आरक्षण विरोधी हैं ये लोग। लेकिन ये क्योंकि राजनीति करते हैं, राजनीति कर कर लोगों को बरगलाना चाहते हैं, भ्रमित करना चाहते हैं और मोदी जी पे आरोप लगा रहे हैं। मोदी जी जिसने कहा कि मैं जीते जी कोई भी आरक्षण ख़त्म नहीं कर सकता, जब तक मैं हूँ आरक्षण लागू। आरक्षण के साथ साथ भी मैं दलितों को नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनाना चाहता हूँ। इनको पीड़ा इसी बात की कि मोदी जी 400 पार कर रहे हैं और 400 पार ना कर रहे हैं, इसलिए दलित को भरमाना चाहते हैं। आज 75 वर्ष का दलित हो चुका है, वो सब जानता है कि उसके हक कौन है और कौन आदमी लूट रहा है उसके हकों को। प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया सर कि एनडीए के साथ 400 पार, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी अपना हार स्वीकार कर चुकी है और यही कारण है कि प्रधानमंत्री जहां से चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर ज़्यादातर जो स्टार प्रचारक हैं, ज़्यादातर जो बीजेपी के नेता हैं वहां पर जा रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आखिर ऐसी स्थितियाँ क्यों बन रही हैं कि ज़्यादातर लोग बनारस गए हुए हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रचार प्रसार करने के लिए कहाँ पाबंदी लगी है? तुम्हें किसने रोका है? तुम्हारी हिम्मत ही नहीं पड़ेगी तो तुम हार के कगार पे खड़े हो, इसलिए तुम जा नहीं पा रहे, तो इसलिए दूसरे को देख के जल रहे हैं कि दूसरे घर को आग लग जाए, मेरा घर बेशक कुछ भी बच जाए। तो इस प्रकार के जो काम है ये इनके, आज मोदी जी को सब प्यार करते हैं और सभी लोग वहाँ पर अपने अपने काम के लिए जा रहे हैं जो पार्टी ने काम दिया है। और वो मोदी का मार्जिन इतना बड़ा बढ़ा देंगे कि लास्ट तक ये छू नहीं पाएंगे, कभी जीवन के अंदर भी नहीं छू पाएंगे। इनको डर इस बात का है, वरना कोई व्यक्ति अपने लिए प्रचार प्रसार करता है, क्या परेशानी है? तुम्हें किसी ने रोका है क्या? तुम तो मछली खाते भी कर रहे हो, मुर्गा खाते भी प्रचार प्रसार कर रहे हो, हर तरह के बरगलाने का काम कर रहे हो, झूठ बोल के प्रचार प्रसार कर रहे हो, तुमको कोई नहीं रोक पा रहा। तो मोदी जी के कार्यकर्ता तो ईमानदारी से काम कर रहे हैं और देश की जनता के लिए जो किया है उसके लिए वोट मांग रहे हैं। धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम जी। विनीत के साथ मैं पीयूष तिवारी, नई दिल्ली।